हरे कृष्ण। तो पुनः सभी का स्वागत है। मैं माधव सेवादास। भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि, जितने भी ग्रह है उनके अंदर मैं बैठा हूँ और मेरे शक्ति के कारण वो इस आकाश में है। और उसी तरह से भगवान बोलते हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। इस पूरे भौतिक जगत में सूर्य और चंद्र से हमें ऊष्मा और शीतलता मिलती है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ही वो सूर्य हूँ और चंद्र हूँ, और चंद्र से जो प्रकाश मिलता है, चंद्र से जो शीतलता मिलती है, जिससे जो वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फल, जड़ी बूटी, फसल, इनको जो रस मिलता है, भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ। तो देखते हैं चंद्रमा का और हमारा क्या संबंध है। तो आज हम चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा, जो चंद्रमा से संबंधित है, या उसको ऐसा भी कहा जाता है कोजागिरी पूर्णिमा। ये जो उस त्यौहार है भारत में सभी राज्यों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वांचल, उत्तरांचल, सभी राज्यों में इसको मनाया जाता है। बचपन में हम भी इसको मनाया करते थे। रात भर हम जागरण करते थे, खीर बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे। तो ऐसा क्यों करते हैं? आज का उस दिन क्या महत्व क्या है ना? तो ये कोजागरी, इसका अर्थ क्या होता है? को जागृति। इस कोजागिरी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता ये पूरे जगह में घूमती है और देखती कौन जागरण कर रहा है, और जागरण करके क्या कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है ना। जितने भी हमारे भारत के सनातन धर्म के जो त्यौहार है, उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए वे कारणीभूत होते हैं। तो देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, कोजागिरी पूर्णिमा के दिन चंद्र जो है पृथ्वी से सबसे नज़दीक रहता है, और उस दिन उसकी 16 कलाएं ये पूरी रहती है, और 16 कलाओं के साथ चंद्र अपना पूर्ण प्रकाश इस पृथ्वी पे डालता है। उसकी पूरी शीतलता, उसका जो पूरा रस, चंद्र किसके लिए ज़्यादा फेमस है और मशहूर है? शीतलता और रस। सोमो भूत्वा रसात्मका, है ना। तो अभी इसी दिन इसलिए लोग क्या करते हैं? जागरण करते हैं। और लक्ष्मी का भी आविर्भाव इसी दिन समुद्र मंथन में हुआ था। तो इसलिए लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, वो पूरा घूमती रहती है। और इस दिन क्या करते हैं? जनरली लोग खीर बनाते, दूध का खीर, और वो भगवान को भोग लगाते हैं, रात भर चंद्रमा में रखते हैं। तो चंद्र से हमें औषधि का भी पूरा गुण आता है। तो उस दूध में, उस खीर में पूरा औषधि का गुण आता है, और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी के विकास के लिए जो भारतीय त्यौहार है, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। तो हमें जो हमारे परंपरा में जो त्यौहार है, इसको मनाना बहुत अनिर्णय है, बहुत ज़रूरी है। अभी देखते हैं उस दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको मनाना चाहिए, इस त्यौहार को कैसे हमें मनाना चाहिए। तो एक होता है सारगाही और एक होता है भारवाही। अगर हम पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो इस दिन ये कीजिए, वो कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, इतना बड़ा व्रत कीजिए, ये सब सही है, लेकिन हमें सार जानना जरूरी है। उसके पीछे का जो दर्शन क्या है, प्रिंसिपल दर्शन क्या है, अगर जब एक इसको जान लेते हैं तो फिर हम उसको स्थिति, समय, काल, यथा योग्य उसको हम त्यौहार को मना सकते हैं। लेकिन हमें क्या जानना जरूरी है? उसके पीछे का जो सार क्या है। तो उस दिन हमें क्या करना है? जो जागरण करता है उसको लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसको चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए उस दिन हमें कैसे त्यौहार को मनाना चाहिए? रात भर हम क्या कर सकते हैं? भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का कथा कर सकते हैं। काफ़ी समुदाय में हमारे जो दोस्त है, सगे संबंधी है, उनके साथ प्रेम का संबंध हो सकता है। और दिन हम भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा कर सकते हैं, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, यथा योग्य हम भगवान का पूजा कर सकते हैं। मेन क्या है कि हमें रात भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। वो जो घड़ी आ रही है
उसे हमें स्वागत करना चाहिए, उसका हमें अनुभव करने के लिए वहाँ पे हमें जागरण रहना बहुत ज़रूरी है। उस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा भी होती है, दोनों की वर्षा हो रही है। और इसीलिए देखिए उस दिन भगवान ने अपनी गोपियों के साथ वृंदावन में रास क्रीड़ा किया था। जो शरद पूर्णिमा है, ये इस ऋतु का, शरद ऋतु का सबसे आखिरी दिन है। तो उस दिन पूरा चंद्र 16 कलाओं के साथ है, पूरा रसमय है। और उसी दिन भगवान ने अपने भक्तों का जो प्रेम था, उसका रसमय प्रेम का पूरा आस्वादन करने के लिए उनके साथ रासलीला किया। ये जो भगवान का जो रासलीला, ये क्या है? प्रेम का संबंध है। अब ये जो गोपियाँ थी, ये कौन थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम संक्षिप्त में देखेंगे ये गोपियाँ कौन थी। जब भगवान दंडकारण्य में गए थे तो जितने भी ऋषि थे भगवान की सुंदरता पे बहुत मोहित हो गए और बोले हमें आपसे विवाह करना है। भगवान ने कहा लेकिन इस जन्म में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है तो मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, अगले जन्म में मैं कृष्ण बन के आऊँगा, आप गोपियाँ बन के आऊँ। तो ये बड़े बड़े मुनि हैं जिन्होंने अपने पूरे इंद्रियों का संयम किया है, करोड़ों करोड़ों साल तक तपस्या किया है, वो लोगों को भगवान के साथ प्रेम का संबंध रखना है, भक्ति का। इसका नाम क्या है? रास लीला, मतलब रसमय लीला है ये। इसमें भक्ति का रस पूरा है, इसमें काम वासना का रस नहीं है। और जो श्रुतियाँ है, जो पुराण है, वो भी बोले हमें भगवान आपका भक्ति करना है, तो वो भी गोपियाँ बन के आए। तो ये गोपियाँ कौन है जानना बहुत जरूरी है। इसमें केवल शुद्ध प्रेम है। क्या है? शुद्ध प्रेम। इसमें काम वासना को कहीं पे भी यत्किंचित हम जगह नहीं दे सकते। शुद्ध प्रेम भगवान का और भक्तों का। तो भगवान भी क्या करते? पूरा प्रकृति के अनुरूप करते। चंद्रमा का भी पूरा 16 कला है, चंद्रमा पूरा रस से पूरा है, शरद ऋतु की आखिरी दिन है, रात है। और इसलिए भगवान ने भी अपना ये जो रासलीला अपने भक्तों के साथ किया है। तो हम कैसे उसको मना सकते हैं? कीर्तन करके, है ना, यथा योग्य। अभी देखिए हमें लक्ष्मी की पूजा करनी है। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी का एक स्वभाव है चंचला। अगर हम अकेले लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी भाग जाएंगे। उनका स्वभाव कैसा है? चंचला। लेकिन शास्त्र में कहा गया है चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वैकुंठ में हजारों लक्ष्मी क्या कर रही है? झाड़ू मार रही है, भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए, भगवान से प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए, सेवा करने के लिए वो क्या कर रही है? झाड़ू मार रही है। कितनी? हजारों लक्ष्मी। तो जहाँ विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण का वास होता है वहाँ लक्ष्मी होती है। तो इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण, राम, विष्णु इनका नामस्मरण करना, श्रीमद् भागवतम का पठन करना, भगवद गीता का पठन करना, तो लक्ष्मी का तो वहाँ पे वास होगा ही। और लक्ष्मी नारायण का हमें आशीर्वाद मिलेगा। और वो लक्ष्मी चंचला नहीं रहेंगी, वो लक्ष्मी हमारे हित कल्याणकारक, हितकारक, हमारे समृद्धि का कारण बनेंगी। लक्ष्मी कभी कभी हमारे अधोगति का भी कारण बन सकती है घमंड होके, लेकिन जब नारायण के साथ लक्ष्मी हमारे घर में आती है तब क्या होता है? हमारा विकास होता है। और इसलिए उस दिन रास लीला है, क्योंकि लक्ष्मी ही गोपी है, गोपियाँ लक्ष्मी है, गोपी का एक रूप है। तो उसी दिन भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, इनका अगर हम पूजा करेंगे, इनका नामस्मरण साथ में करेंगे तो हमें राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मण इनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। चंद्र का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि न तात भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कि भगवान के धाम में चंद्रमा सूर्य का जरूरत नहीं, लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान अपना प्रेम, अपना रस, अपना प्रकाश चंद्र सूर्य से देते हैं। चंद्र सूर्य भगवान की आँख है। तो इसलिए अगर इस दिन हम भगवान के नामस्मरण करेंगे तो चंद्र सूर्य सभी देवता खुश हो जाएंगे, लक्ष्मी खुश हो जाएंगी और हमारा पूरा जो जीवन है भक्तिमय, कल्याणमय, समृद्धि में बन जाएगा। तो हम कैसे इस त्यौहार को मना सकते हैं? बेस्ट तरीका क्या है? हमें अगर सार पता है तो नामस्मरण। भले कोई 50 लीटर दूध ला के भोग लगा के सबको बांटे, कोई 1 लीटर बांटे, लेकिन सार क्या है कि भगवान का नामस्मरण, भगवान का भक्ति। और कलयुग में सबसे आसान क्या है? भगवान का नामस्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे हम पूर्ण विराम देंगे। हम सभी को, सभी दर्शकों को हम हार्दिक बधाई देते हैं कि उनके लिए जो कोजागिरी पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा है, एक सुख का अनुभव, एक समृद्धि का अनुभव, एक भक्ति का अनुभव बना रहे। हरे कृष्ण।